अमृत पावे साधु परिक्रमा में आवे। साधु महात्मा बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी सब परिक्रमा में आते हैं। जो लोग तट पे रहते हैं उनको पता है, और कभी कभी तो कुछ महात्मा छुपे हुए आते हैं। आपको बता दूं कि जो पंच भौतिक देह में घूम रहे हैं ना, उनको तो आप देख भी लेते हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे महात्मा हैं जिनको हम न देख पाते न सुन पाते, और वो अनादिकाल से तप कर रहे हैं। न जाने इस कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या तो भगवान शिव के दर्शन की कामना से बैठे हुए हैं। उनका पांच भौतिक शरीर तो झड़ गया, गल गया, उसकी आयु थी वो तो जैसे दधीची ने सर्वस्व हड्डी दान कर दी, उनका पांच भौतिक देह की आयु पूर्ण हुई, वो तो चला गया, लेकिन उनको भोग और मोक्ष की कामना नहीं थी, इसलिए वो किसी लोक में नहीं गए। वो आज भी अपने चिन्मय वपुं से, अपने सूक्ष्म शरीर से आज भी तप कर रहे हैं। अपन जिस स्थान पे बैठे हैं, कहते हैं यहाँ भी कुछ साल पहले गुफा होती थी, एक मंदिर होता था माता। कहते कभी कभी साल में एक दो बार यहाँ भी ऐसी दिव्य सुगंध बहती है, और किसी सिद्ध पुरुष के निवास स्थान होने का प्रमाण यही होता है कि आपको कभी कभी ऐसी दिव्य पवित्र अलौकिक सुगंध स्मरण में आएगी जो इस लोक की नहीं है। और वो कुछ लोगों को, बिरले लोगों को ही आती है जिनका किंचित सुषुम्ना का द्वार खुला हो, जिनकी मूलाधार शक्ति थोड़ी बहुत जागृत होने की प्रक्रिया जिन्होंने कभी की हो, तो उनको ही वह संकेत मिलते हैं। आरंभिक काल में शायद 2002-3 में भमोरी में मैं रहता था, वहां कुटिया में संगम पे, तो रह के सुबह 5 बजे 4 बजे जब नींद खुल जाती स्नान करने जाता, महीनों रहा, पता होगा आप में से कई लोगों को। तो रोज वहीं जाता था, उसी जगह पे स्नान करके आ जाता था। कुछ नहीं, बाहर बढ़िया साफ निर्मल जल होता था। पर वहां मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ कोई महात्मा, ये जो ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है, वहां रहते थे किसी काल में, और अभी भी किसी किसी को दर्शन कभी होते हैं साल 10 साल में, तो ऐसा सुनते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब रोज प्रातः स्नान करने जाता था और दिन भर वहीं रह के भजन करता था। उस समय कथाएं बहुत कम करता था। तो एक दिन प्रातः जब गया तो मेरे मन में संकल्प था कि बाबा अगर आप हैं तो एक आध बार तो कुछ आभास कराइए। जाकर के नर्मदा जी में स्नान कर रहा था, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था, बहुत दिखने जैसा कुछ था ना। जैसे ही जाकर के मैंने डुबकी लगाई, उस समय कुछ नहीं था, और जब डुबकी लगा करके उठा तो बड़ी बड़ी ऐसी जटाएं मेरे ऊपर से जा रही थी। अब जटाओं को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जैसे ही मैं डुबकी लगा के जल से बाहर आया तो वो जटाएं मेरे ऊपर से मानो निकल रही थी। मैंने देखा तो मैंने दूसरी डुबकी फिर लगा ली, नर्मदे हर, और फिर उठा तो वो जटाएं गायब। मैं समझ गया कि मैंने अभी चिंतन किया ही था कि महाराज जी आप हैं तो कुछ मुझे आभास हो जाए। शायद महात्मा जी ने आभास करा दिया। उसके बाद कुछ काल और रहा, फिर मैं हंडिया चला। तो ये स्थान पर मुझे बताया ऐसा यहाँ भी गुफा थी, देवी जी का मंदिर था, त्रिशूल दर्शन देते हैं, बढ़ता हुआ त्रिशूल है। नित्योत्सव भवते शाम, जो चेतन है वह जड़ नहीं है, वो नित्य दिने दिने नवम नवम प्रतिक्षणे वर्धमानम, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जैसे सिराली में तिल भांडेश्वर महादेव हैं, जब वो उत्पन्न हुए थे तो छोटे थे, अब देखते वो बड़े हो गए। तो भगवान हम सनातन धर्मी लोगों को अपनी होने की उपस्थिति, जैसे बच्चा आंगन में खेलता है तो वो खेलते खेलते बातें करता है माँ से, और माँ रसोई घर में रोटी बना रही थी तो वो बातें करता, तो माँ फालतू बात नहीं करती, तू चुप रहे, मैं तो बनाने दे। पर वो कभी कभी माँ बोलती रहती है कि कहीं इसको ये न लगे कि माँ मुझसे दूर चली गई, इसलिए वो कभी कभी बीच में बोल देती कि हाँ मैं सब देख रही हूँ, सीधा खेल उधर मत जा। ऐसे ही हमारे भगवान भी देखते हैं कि कहीं हमको ये ना हो जाए, क्योंकि संसार के लोग हमें भुलाने में लगे हुए हैं। हाँ, षड्यंत्र चल रहा है आजकल सनातन धर्म को कमजोर करने का, और उसमें
पश्चिम की संस्कृति बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। इसलिए भगवान हमको कदम कदम पे चमत्कार दिखा करके हमारी आस्था को भी मजबूत कर देते कि नहीं मैं हूँ। कई बार नहीं तो द्रौपदी को, भीम को, अर्जुन को भ्रम होता था कि भगवान है ही नहीं। बताओ, दुर्योधन हर बार जीत जाता है, हम हर बार हार जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार आकर के भेज दिया उसने दुर्वासा को 10,000 शिष्यों के साथ के जाओ वनवास काल में जरा युधिष्ठिर के घर में तो रोटी खाओ। अब अक्षय पात्र था द्रौपदी का, वो तो मान धो के रख दिया था, एक दाना नहीं चावल का। दुर्वासा आए बोले भैया भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कितने चेले साथ में? के कुछ नहीं, 10,000 चेले और एक मैं हूं। युधिष्ठिर का तो बीपी हाई होगा कि मर गए। यहाँ तो खुद के खाने की जुगाड़ नहीं, हम है छत्री भीख हम